आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल प्रखर क्लासेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे आपको कोई एक संख्या दी गई 0.3333 और एक डॉट 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 अनंत तक चलेगा। तो इसमें होता क्या है कि संख्याओं के रिपीटेशन को रोकने के लिए, यहाँ पे किस संख्या का रिपीटेशन हो रहा, 3 का। तो संख्या का रिपीटेशन रोकने के लिए हम संख्याओं को बार बार ना लिखकर उस अंक को एक बार लिखते हैं और उसके ऊपर बार चढ़ा देते हैं। जैसे कोई संख्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का क्या हो रहा, रिपीटेशन। इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3। जिसका रिपीटेशन होता है उसको लिखते हैं और उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बार लगाते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम आज करके देखेंगे और आपके हर एक एग्जाम में वो क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है क्वेश्चन 0.5 की पावर बार और एक पॉइंट 0.5 की पावर बार। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम देखेंगे बेसिक। और जैसे कि आप जानते हैं परीक्षाओं में आप लोग ट्रिक को ज्यादा महत्व देते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट मेथड को। तो बेसिक और शॉर्ट मेथड को यहाँ पे देखेंगे। ये शॉर्ट मेथड होगा यहाँ पे। तो आपको जो भी अच्छा लगे इसको फॉलो कर सकते हैं। देखो बेसिक हम इसको क्या कर लेंगे, माना लेट x बराबर 0.5 की पावर बार। अब यदि हमने अभी बताया था कि बार को हम हटाएंगे तो जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसका रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो रिपीटेशन इस तरीके से चालू होगा और कहां तक चालू होगा, ये अनंत तक चलेगा। तो इस रिपीटेशन को हमने डॉट डॉट में दिखा दिया। इसके बाद इस समीकरण में हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लो। तो दोनों ओर 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपके पास, इस साइड 10 का करोगे तो 10x बराबर, यहां पर जब 10 का गुणा करोगे तो ये दशमलव आपका राइट साइड पर खिसक जाएगा एक अंक पर। तो गुणा करने पर ये हो जाएगा 5.55555। अब यहाँ पे आप कितने भी 5 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कहां तक जा रहा है, डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पे आप 4 5 जितने आपको 5 लेना हो आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 5 थे तो हमने यहाँ पे भी 4 5 लगा दिए क्योंकि ये सवाल करने में आसानी होगी। तो अब करेंगे क्या, समीकरण 1 इसको मान लिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 2 माइनस 1 करेंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लो 10x बराबर 5.5555 डॉट डॉट डॉट। और दूसरा पहली इक्वेशन है x इज इक्वल 0.5555 डॉट डॉट डॉट। अब इनको घटाना है, घटाओगे तो साइन चेंज होगा, माइनस a प्लस का था तो माइनस। तो यहाँ पे 10x में से 1x जाएगा, 9x बचेगा। और यहाँ पे 5 से सारे 5 कट जाएंगे अनंत तक, तो यहाँ पे बचेगा आपका 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/9। ये हो गया आपका आंसर बेसिक से। यदि इसी को शॉर्ट ट्रिक से देखें तो ये था सवाल आपका 0.5 की पावर बार। अब इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, तो आपको जस्ट बार हटाना है, देखना है कितने डिजिट पर आपका बार है। तो कितने डिजिट पर बार है, 1 डिजिट पर। तो आपको जिस संख्या पे बार है उसको लिखना है, अपॉन में 9 लिख देना है। यदि 1 डिजिट है तो 9 आएगा, 2 डिजिट होंगे तो 9 आएगा, बार के नीचे 3 डिजिट है तो 9 आएगा। यानी जितने डिजिट होंगे बार के नीचे उतने ही 9 आप लगा के आंसर करेंगे। जैसे सवाल है 0.12। अब इसका
आंसर दोगे तो ये हो जाएगा 12 बटे, देखो 2 अंक है तो 9 हो जाएगा। इसी तरीके से सवाल है आपका 0.142, इसका आंसर करने के लिए बार हटाने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें हम 142 लिखेंगे अपॉन कितने डिजिट थे 1 2 3, तो नीचे 39 लगा देंगे। तो आपका यहाँ पर निष्कर्ष निकला कि जब आपका इस तरीके से कोई सवाल हो और बार के नीचे संख्याएं, जितनी संख्याएं होंगी उतने 9 आप नीचे लिखेंगे और जो संख्या है ऊपर उस संख्या को लिखोगे। तो बार हटाने का तरीका यही है, जो संख्या है उसको ऊपर लिखा और जितने अंक बार के नीचे हैं उतने 9 नीचे आएंगे। इतना आपको समझ में आया हो तो आगे बढ़े, आ गया होगा समझ में। तो दूसरा सवाल लगाते हैं। अब थोड़ा सा चेंज देखेंगे, थोड़ा अलग प्रकार का सवाल देखेंगे, इसमें थोड़ा ट्विस्ट करेंगे सवाल को। तो दूसरा सवाल यदि हम लगाएं देखें तो दूसरा सवाल होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, 0.23 की पावर बार। अब देखो ये थोड़ा सा चेंज हो गया सवाल। चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ क्या, अभी जो संख्या थी उस पर क्या था, बार था। अभी जितनी भी संख्याएं आती थी उन दोनों के ऊपर, या 3 होती तीनों के ऊपर बार होता था। लेकिन अब इस सवाल में आपका है क्या, एक संख्या पर बार है और दूसरी संख्या पर बार नहीं है। तो इन सवालों को लगाने के लिए आप करेंगे क्या, बेसिक देखते हैं। मान लिया लेट x बराबर, लेट क्या x बराबर 0.23, इसको एक्सपेंड करेंगे तो x इज इक्वल हो जाएगा 0.23, रिपीटेशन होगा 3 का क्योंकि 3 के ऊपर बार है, इसको हम कर लेंगे डॉट डॉट डॉट। अब इसमें करेंगे क्या, पहले हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो हो जाएगा 10x इज इक्वल 2.3333 और डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसको, फिर इक्वेशन फर्स्ट में फिर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल पॉइंट और खिसकेगा तो हो जाएगा 23.3333। आप कितने भी 3 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अनंत बार 3 है, तो आप अनंत बार भी ले सकते हैं। अब समीकरण इसको मान लिया 2, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे हम 100x बराबर 100x बराबर यहां पे हम लिखेंगे 23.3333 और नीचे आएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट 10x इज इक्वल 2.3333। माइनस करोगे तो साइन चेंज होंगे इनके, तो 100 में से 10 जाएगा तो 90x बचेगा यहाँ पे इज इक्वल 33 से 3 कट जाएंगे, 23 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 21, तो x का मान 21 बचेगा। तो यहां से हम करेंगे तो 90x बराबर 21 आएगा तो x बराबर हो जाएगा 21/90, यही आपका आंसर होगा। इसको हम शॉर्ट तरीके से देखते हैं कैसे करेंगे। ये बेसिक था, शॉर्ट देखेंगे तो शॉर्ट में है क्या, आपका सवाल है 0.23 की पावर बार। अब जब इस तरीके का कोई सवाल हो तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो संख्या है दोनों डिजिट से मिलकर बनी है उस संख्या को लिख लेंगे 23 और माइनस जो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। देखो 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 को हम घटा देंगे अपॉन जिस संख्या के ऊपर बार होता है उतने हम 9 लेते हैं नीचे, ये आपने पढ़ा था, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतने हम 0 लेंगे। तो देखो 2 एक बार है तो 1 0 और 3 एक बार है तो 1 9 आएगा। इतना तो समझ में आया। या क्या है, जो संख्या दोनों अंकों से मिलके बनी थी उसको लिखा, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दिया, फिर जिस संख्या के ऊपर बार होता है तो नीचे हम क्या करते, बार हटाने पर 9 लिखते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। तो आपका हो जाएगा ये
21/90 इतना समझ में आया होगा। जैसे एक और सवाल देखते हैं। आपका सवाल है 0.734 की पावर की ऊपर बार है 34 के ऊपर। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हम संख्या पहले पूरी लिखेंगे 734। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे 7 के ऊपर बार नहीं है तो 7 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बटे में या अपॉन में क्या लिखेंगे, तो जिन संख्याओं के ऊपर बार होगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने 9 हम नीचे लिखेंगे। देखो दो संख्याओं पे बार है तो नीचे हो जाएगा 9 और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने हम 0 लिख लेंगे। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो हमने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। तो आंसर ये हो जाएगा कितना, 7 बचा, 2 बचा, 7 बचा और आपका हो जाएगा 990। यही आंसर है आपका। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं आया हो तो एक सवाल और देखते हैं हम लोग। नहीं आया हो तो एक सवाल और देखते हैं। देखो जैसे सवाल है, हम लोग करते हैं 0.567 की पावर 1। इसको कैसे लगाएंगे, तो हमने क्या बोला है, जो आपकी संख्या है उसको लिखोगे। 5 6 7 लिखा। जिन संख्याओं पे बार नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ पे 56 को घटा दिया। अपॉन में जिस संख्या के ऊपर बार होगा, जितने अंकों पे बार होगा उतने 9 लिखेंगे। तो कितने अंकों पे बार है, एक अंक पर, तो एक बार 9 लिखेंगे। जितने अंकों पर बार नहीं होगा उतने 0 भी लिखे जाएंगे। देखो कितने अंकों पे बार नहीं है, 2 अंकों पर, तो 2 0 लिख दिए। ये आपका सवाल हो गया। घटा दो इसको, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा तो भी 1 बचेगा और 5 का 5 आएगा, 511/900 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में ना आया तो? इतना तो समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे आपके पास है 5.75 की पावर बार की ऊपर से 5 के ऊपर बार है। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे? इस सवाल को लगाने की अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए? तो देखो इसको हम तोड़ सकते हैं। पहले इसको तोड़ दो। कैसे? 5 प्लस 0.75 पॉइंट में बदल दिया करो, 0 पॉइंट में। आपको जो भी संख्या मिले इसको तोड़ दिया करो इस तरीके से कि पॉइंट के आगे 0 आ जाए। ऐसा करने से आपका सवाल आपका फेमिलियर हो जाएगा, जो आपने लगाया उनकी तरह दिखेगा। तो 5 प्लस इसको हम लोगों ने किया है, क्या किया है, जो नंबर होता है उसको लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको हम घटाते हैं। अपॉन में जिस संख्या पे बार होगा, यानी जितने अंकों पे बार होगा उतने हम क्या लगाएंगे, नीचे 9 लगाएंगे। और जिस संख्या पे बार नहीं होगा उसको उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 प्लस, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 68/90। अब इसको जोड़ लो, ये भिन्न बन गई आपकी। तो हो जाएगा 9 पना 45, 450 प्लस 68/90। ते हो जाएगा 8 और 6 5 11, 518/90 इसका आंसर होगा। समझ में ना आया तो बताओ। इतना समझ में आया होगा, आया है या नहीं? अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। इसको हटा देते हैं। टू 2.8 के पावर 12, इसको कैसे करेंगे? तो इसको हमने बोला था अभी क्या करना है, तोड़ना है, 0 पॉइंट करके बना लेना है इसको। तो 0.8 हो जाएगा, 2 की जगह 2 रहेगा। इन सवालों को हमने पढ़ा है। जो संख्या होगी उसको लिखोगे। अपॉन में जितने अंकों पर बार होगा उतने 9 लिखेंगे। तो एक अंक पर बार था तो नीचे 9 लिख दिया।
ये भिन्न बन गए, इसको सॉल्व कर लो। 9 दूनी 18 प्लस 8/9, ये हो जाएगा 8 8 16, 26/9 इसका आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ और 2-4 इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं जिससे आपकी समझ बन जाए इन सवालों के लिए और आप कभी गलत ना करें इन क्वेश्चनों को। तो आगे और देखते हैं सवाल। जैसे एक सवाल है आपका 0.63 प्लस 0. राइटिंग सही नहीं है। 63 के ऊपर बार 0.1 हो जाएगा कितना, 37 की पावर। इसको कैसे लगाएंगे? इसको लगाने के लिए हम पार्शियली करेंगे इसको, फिर इसको दोनों को जोड़ देंगे। तो हमने अभी सीखा था जो नंबर है उसको लिखेंगे, जिस संख्या पे बार नहीं होगा उसको माइनस करेंगे, अपॉन में जितने अंकों पर बार होगा उतने 9 लिखेंगे, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतने हम 0 लिखेंगे। प्लस इसी तरीके से यहां पे करेंगे, जो नंबर है उसको लिखा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसको उतने 9 लिखा, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह हमने 0 लिखा। और यहाँ पे जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस भी करना है तो माइनस कर लिया। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 57 बचेगा, 63 में 6 जाएगा, और 90 आपका नीचे है, प्लस यहां से बचेगा 34/90। देखो बेस इक्वल है तो आपके जो अंश है वो जुड़ जाते हैं, तो नीचे 90 आएगा और इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 10 11, 5 3 8 1 9, 91/90। यही इस सवाल का आंसर होगा। बताओ, समझ में आया होगा। एक सवाल और देखते हैं इस पर, एक सवाल और करते हैं हम लोग। सवाल है जैसे देखा जाए 5.8 की पावर बार प्लस 1.23 की पावर बार, और इस तरीके से कोई सवाल है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले हम तोड़ देंगे ऐसा, 5.0.8 प्लस इसको तोड़ लेंगे 1 प्लस 0.23 की पावर बार। तो 5 की जगह 5 आएगा, प्लस 0.8 की जगह हम क्या कर सकते हैं, 8/9 लिख देंगे इसको, प्लस 1 की जगह 1 आएगा, और 23 की जगह जो नंबर है उसको माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको, अपॉन जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 आएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। तो हो जाएगा 5 प्लस 8/9 प्लस ये 5 1 6 कर दे रहे हैं, 5 प्लस 1 6, और यहाँ पे हो जाएगा 21/90। तो इनका लासा लोगे तो यहाँ पे 1 मान सकते, तो लासा आ जाएगा 90। 1 की टेबल में 90 बार में आएगा, तो 90 गुणे 6 करोगे 540, प्लस 10 बार तो 80 हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा। भिन्ने आपको आती है ऐसा हम मान के चलते हैं आपके लिए। तो ये हो जाएगा 1, 8 4 12 14, ये हासिल आएगी, तो ये हो जाएगा 641/90। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 1 8 2 10 14 1 5 1 6, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आपको इतना समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो आप लोग पूरा देखें, जहां पे आपको कमी लगे कुछ उसके लिए हमें सुझाव दें, और बताएं आपको जहां भी इस वीडियो में कमी लगती है या समझाने में कोई कोर कसर रह रही हो तो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। सुधार किया जाएगा, आपके जो भी व्यूज आएंगे, रिव्यू आएगा आपका इस वीडियो पे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो लैंग्वेज है, समझाने का तरीका है, उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली चेंज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।